हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राज्य सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं के बारे में। यानी कि 2024 में जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार की न्यूज़ में रही हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निजुत मुआयना योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए बात करें मुख्यमंत्री निजुत मुआयना योजना की, तो इसकी शुरुआत ये की है असम सरकार ने। दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो मुख्यमंत्री निजुत मुआयना योजना इसकी शुरुआत किसने की है? ये की है असम सरकार ने। इसका पर्पस क्या है? तो देखिए बेसिकली बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ में जो बाल विवाह होते हैं उनको समाप्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखना क्या है योजना का नाम? ये है मुख्यमंत्री निजुत मुआयना योजना। और शुरुआत किसने की है? ये की है असम ने। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि असम सरकार ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और साथ ही साथ में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। और मुख्यमंत्री निजुत मुआयना योजना का उद्देश्य क्या रहेगा? ये रहेगा राज्य सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन और समर्थन के साथ साथ राज्यों की लड़कियों के बीच में शिक्षा को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाना। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं कि राज्य में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ में असम में बाल विवाह को रोकने के लिए जिस स्कीम की शुरुआत की गई है वो है मुख्यमंत्री निजुत मुआयना योजना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना या फिर आप कह सकते हैं लाडला भाऊ योजना इसकी शुरुआत की है? तो देखिए आपने लाडली बहन योजना के बारे में सुना होगा, तो उसी की तर्ज पर यहाँ पे शुरू की गई है लाडला भाई योजना, जिसकी शुरुआत किसने की है? ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो महाराष्ट्र सरकार ने किस चीज़ की शुरुआत की है? ये की है लाडला भाई योजना 2024 की शुरुआत। अब इसमें क्या होगा? तो देखिए इस योजना में जो 12वीं पास छात्र हैं उनको हर महीने 6,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही में जो डिप्लोमा धारक हैं उनको हर महीने 8,000 रुपये और ग्रेजुएट्स की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों को 10,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर दिए जाएंगे। ये योजनाएं वित्तीय स्थिरता और कौशल विकास के संकेतक के रूप में काम करती है, जो राज्य के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। तो ध्यान रहेगा लाडला भाऊ योजना या लाडला भाई योजना इसकी शुरुआत की है किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना ये किस राज्य ने शुरू की है? तो अगेन जैसे लाडला भाई योजना की शुरुआत की है वैसे ही मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत ये भी किसने की है? ये भी की है महाराष्ट्र सरकार ने। दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब इस योजना में क्या है? तो देखिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को महाराष्ट्र राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार जी के द्वारा शुरू किया गया। इस योजना के माध्यम से राज्य की सभी महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी। और योजना के तहत विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता या फिर जो निराश्रित महिलाएं हैं उनको वित्तीय मदद यहाँ पर दी जाएगी, ताकि जो महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से सशक्त यहाँ पर हो सकें। तो ध्यान रखिएगा कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। शुरुआत किसने की है? ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन होएगा, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना इसकी शुरुआत की है? तो देखिए इसकी शुरुआत ये किसने की है? ये की है आपकी झारखंड सरकार ने। दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए माई कुई का यहाँ पे मतलब क्या है? ये है बेसिकली बहन बेटी का यहाँ पर मतलब हो जाएगा। तो किसने शुरुआत की है? ये की है झारखंड सरकार ने। दैट इज ऑप्शन सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए झारखंड में 21 से 50 वर्ष उम्र तक की गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। और यह सहायता मुख्यमंत्री माई को यानी कि बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत दी जाएगी। और इस पर
सरकार के खजाने में प्रतिवर्ष 5500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना ये किसने शुरू की है, या फिर बहन बेटी स्वावलंबन योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत की है किसने, झारखंड सरकार ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना इसकी शुरुआत की है। तो स्वास्थ्य नगरम परियोजना इसकी शुरुआत ये कौन सी राज्य सरकार ने की है, तो ये की है तेलंगाना ने, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना इसकी शुरुआत किसने की है, तेलंगाना सरकार ने, दैट इज ऑप्शन सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो तेलंगाना में परियोजना स्वास्थ्य नगरम के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल हैदराबाद में लॉन्च किया गया और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक जिनका नाम है आरवी कर्णन ने तेलंगाना में स्वास्थ्य नगरम परियोजना की शुरुआत यहाँ पर की है। इस मॉडल का मकसद क्या होगा, तो टीबी की घटनाओं में 1/3 कमी लाना और साथ ही में टीबी से जुड़ी मौतों की संख्या को कम करना। तो ध्यान रहेगा, स्वास्थ्य नगरम इस परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है, तो ये हुई है तेलंगाना में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने निर्माण श्रमिकों को अस्थायी आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना इसकी शुरुआत की है। तो श्रमिक बसेरा योजना इसकी बात करें तो किसने शुरुआत की है, ये की है गुजरात ने, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो गुजरात श्रमिक बसेरा योजना किसने शुरू की है, तो ये की है गुजरात ने, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इस योजना में क्या होगा, तो देखिए इस योजना के द्वारा राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और जो कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले मजदूर हैं उनको केवल 5 रुपये प्रतिदिन की अस्थायी आवास सरकार यहाँ पर उपलब्ध कराएगी। तो जो भी मजदूर हैं, जो भी श्रमिक है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या होगा, 5 रुपये प्रतिदिन की दर से वो वहाँ पर अपना आवास ले सकते हैं। और इसी के लिए गुजरात सरकार ने किस चीज़ की शुरुआत की है, ये की है अस्थायी आवास सुविधाएं। किस चीज़ के लिए, नाम है क्या इसका, श्रमिक बसेरा योजना। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जिनका नाम है अमित शाह ने किस राज्य में किसानों के लिए नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की है, तो ये की है गुजरात ने, दैट इज ऑप्शन ए। तो जो हमारे गृह मंत्री हैं यानी कि होम मिनिस्टर कौन, अमित शाह, उन्होंने ही किसानों के लिए नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की है। कहाँ पर की है, तो ये की है गुजरात में, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नैनो उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों को 50% सब्सिडी वाली केंद्रीय योजना जिसका नाम है एग्रीकल्चर 2 या फिर अगर 2 शॉर्ट में का शुभारंभ किया है और इसी की शुरुआत यहाँ पर की है किसने, अमित शाह जी ने। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि पशु तस्करी के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु इसकी शुरुआत की है। तो ऑपरेशन कामधेनु की बात करें तो इसकी शुरुआत ये अभी हाल फिलहाल में हुई थी, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर में वहाँ की पुलिस ने यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस चीज़ को लॉन्च किया, ये किया ऑपरेशन कामधेनु को, किस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए, कैटल के स्मगलिंग को यानी कि जो पशु तस्करी होती है उसी को रोकने के लिए यहाँ पर शुरू किया है ऑपरेशन कामधेनु। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। तो देखिए जम्मू और कश्मीर में पुलिस ने जम्मू और सांबा और कठुआ ये 3 यहाँ पे जगह, इनको शॉर्ट में जीएसके आप कह सकते हैं, इसी पुलिस रेंज में मवेशियों की तस्करी की मौजूदा समस्या से निपटने के लिए ऑपरेशन कामधेनु की यहाँ पर शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य न केवल तस्करी गतिविधियों से निपटना है बल्कि इन अवैध कार्यों के पीछे के मास्टरमाइंड को भी पकड़ना है। तो ऑपरेशन कामधेनु जब आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर के बारे में। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि जुलाई 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए एनटीआर भरोसा पेंशन योजना इसकी शुरुआत की है। तो एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत ये की है आंध्र प्रदेश सरकार ने, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। देखिए राज्य के मुख्यमंत्री अभी अपॉइंट हुए थे चंद्रबाबू नायडू, तो उन्होंने ही बेसिकली यहाँ पर एनटीआर भरोसा पेंशन योजना इसकी शुरुआत की है। तो ध्यान रखना इसमें जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 65.31 लाख लाभार्थियों के लिए एनटीआर पेंशन
योजना की शुरुआत यहाँ पर की है। और इस योजना के तहत क्या होगा, जो वृद्धावस्था पेंशन है उसको 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है। और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए पेंशन को संशोधित कर 6,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। और गंभीर बीमारियों से पीड़ित जो लोग हैं उनको 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये यहाँ पर कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा। और इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। तो ध्यान रहेगा, NTR पेंशन योजना, इसकी शुरुआत किसने की है, तो ये की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 2024 में किस राज्य ने किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत ये की है राजस्थान ने, दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना या फिर आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो इसी की शुरुआत किसने की है, ये की है राजस्थान ने, दैट इज ऑप्शन डी। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने थे अभी भजन लाल शर्मा, उन्हीं के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें कि लगभग राज्य के 65 लाख किसानों को पहले किश्त के रूप में 650 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत क्या होगा कि किसानों को प्रति वर्ष 2,000 रुपये मिलेंगे। उन्हें 3 किश्तों में 1,000 रुपये, 500 रुपये और 500 रुपये। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता यहाँ पर प्रदान करना है। ध्यान रहेगा, कौन सी सरकार ने लॉन्च किया, तो ये किया है राजस्थान ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने एम युवा योजना की शुरुआत की है। तो एम युवा योजना अगर आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये है उत्तर प्रदेश, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो बेसिकली जो यूथ्स हैं उनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एम युवा योजना की शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब एम युवा में जो इसकी फुल फॉर्म बनती है वो क्या बनती है, तो वो बनती है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। तो ये इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मेंशन की हुई है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ये है फुल फॉर्म किसकी, एम युवा की, जिसका लक्ष्य क्या होगा, प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना। मतलब बेसिकली क्या होगा, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होगी उसको प्रमोट करना है और 5 लाख रुपए तक का जो ब्याज मुक्त ऋण यहाँ पर प्रदान किया जाएगा लगभग 1 लाख युवा एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, तो ध्यान रखिए किसने शुरुआत की है एम युवा की, तो वो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन पहल, इसकी शुरुआत की है। तो मित्र वन पहल की बात करें तो इसकी शुरुआत अगेन किसने की है, उत्तर प्रदेश ने। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा, वो पढ़ा था हमने कौन सा, एम युवा। तो एम युवा की बात करें या फिर हम बात करें किस चीज़ की, मित्र वन पहल की, तो किसने शुरू की है, ये किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, दैट इज ऑप्शन ए आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए बात करें किस चीज़ की, उत्तर प्रदेश सरकार जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने ही मित्र वन यानी कि फ्रेंडशिप फॉरेस्ट नामक एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहल का अनावरण किया है, जो वृक्षारोपण जन अभियान 2024 का हिस्सा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सहित उत्तर प्रदेश की सीमाओं के साथ हरियाली को बढ़ाना है। ध्यान रखिएगा किसने शुरुआत की है, तो वो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। फिर किस राज्य सरकार ने लाभ योजना, इसकी शुरुआत की है। तो लाभ योजना या फिर लाभा योजना अगर आप कह सकते हैं, तो इसकी शुरुआत किसने की है, तो इसकी शुरुआत की है उड़ीसा ने, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो उड़ीसा ने ही लॉन्च की है लाभा स्कीम को, लाभा योजना को, तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, उड़ीसा में लगभग 1 करोड़ जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल हैं, उन्हीं के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में राज्य सरकार ने लाभ योजना, इसकी शुरुआत की मंजूरी दे दी है। और लाभा जिसको हम कह सकते हैं लघु वन जातीय द्रव्यक्रय, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। तो लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP है। तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि आदिवासियों को एक तरीके से सशक्तिकरण करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है किसने, उड़ीसा सरकार ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य ने नशे यानी कि ड्रग्स के खिलाफ में धामी अभियान की शुरुआत की है। तो धामी से आप पुष्कर सिंह धामी को याद रख सकते, तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड, दैट इज ऑप्शन ए।
तो आप कह सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया नशे ड्रग के लिए धामी अभियान। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका इसमें सही हो जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है, तो वर्ष 2025 तक नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करना और एक स्वस्थ नशा मुक्त समाज बनाने के लिए राज्य सरकार के संकल्प में एक महत्वपूर्ण कदम को बढ़ाना। तो ध्यान रखिएगा, किसने शुरुआत की है धामी अभियान की, तो ये की है पुष्कर सिंह धामी की सरकार यानी कि उत्तराखंड सरकार ने। दैट इज इसमें ऑप्शन ए आपने ध्यान रखना था। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मुनियर काथो मुनियर कंपोम योजना इसकी शुरुआत की गई है। तो अगर हम बात करें किस चीज़ की, मुनियर काथो मुनियर कंपोम की, तो इस योजना की शुरुआत की है तमिलनाडु ने। दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। इसमें बेसिकली क्या होगा, तो देखिए ये एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य राज्य में टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना। इसका लक्ष्य क्या होगा, तो इसका लक्ष्य मिट्टी की उर्वरता में सुधार, पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करना। विधियाँ क्या रहेगी, तो किसानों को हरी खाद के बीजों का वितरण करना जो कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति में मदद करता है। इसका बजट लगभग कितना होगा, तो 206 करोड़ रुपए यहाँ पर लगेंगे लगभग। किस योजना में, तो इसका नाम है क्या, मुनियर काथो मुनियर कंपोम। तो नाम से आप ध्यान रख सकते हैं किस राज्य सरकार के द्वारा, तो ये होगी तमिलनाडु के द्वारा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना इसकी शुरुआत की है। तो रामलला से आप उत्तर प्रदेश में कंफ्यूजन नहीं करना, तो रामलला दर्शन योजना की शुरुआत ये की है किसने, छत्तीसगढ़ सरकार ने। दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो श्री रामलला दर्शन योजना इसकी शुरुआत किसने की है, तो वो की है छत्तीसगढ़ ने। दैट इज ऑप्शन सी, जिसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य रहेगा प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थ यात्रियों को श्री रामलला दर्शन जो कि अयोध्या में स्थापित किया गया था उसके लिए ले जाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत किसने की है, ये की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान इसकी शुरुआत की है। तो पिरूल लाओ पैसा पाओ इसकी शुरुआत ये की है उत्तराखंड ने। दैट इज ऑप्शन सी आपने ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, देखिए आपने अक्सर सुना होगा कि उत्तराखंड में जंगलों में आग काफ़ी लगती है, तो उसी आग पर जो है बेसिकली काबू पाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया जिसका नाम है पिरूल लाओ पैसा पाओ। पिरूल यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब आप देखोगे कि जो जंगलों में आग लगती है तो वो जो चीड़ की पत्तियाँ होती है उनकी वजह से लगती हैं, और जो चीड़ की पत्ती होती है, जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को पिरूल कहा जाता है। तो सरकार ने बोला कि आप क्या लेके आइए, आप पिरूल को लेके आइए और साथ ही में उनके बदले क्या लेके जाइए, पैसा लेके जाइए। तो इसीलिए शुरुआत किसने की है, तो वो की है उत्तराखंड सरकार ने। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो सी है वो इसमें सही हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया। इसको राज्य में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए चलाया गया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, रुद्रप्रयाग जिले से की गई है और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस अभियान की देखरेख करेगा। जो व्यक्ति सूखी पिरूल यानी कि जो चीड़ के पेड़ की पत्तियां हैं उनको लेकर आएगा तो उन्हें प्रोत्साहन राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी, जिसका उद्देश्य क्या रहेगा, जंगलों में आग की घटनाओं को कम करना। तो ध्यान रहेगा किसने शुरुआत की है, ये की है उत्तराखंड सरकार ने। फिर असम राज्य सरकार ने असम गवाह संरक्षण योजना इसकी शुरुआत की है। यह योजना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा से संबंधित है। तो बात करें असम राज्य सरकार ने असम गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की है, जिसका जो धारा है वो कौन सी है, तो वो है सेक्शन 398। दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब इसमें है क्या, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असम की पहली गवाह संरक्षण योजना मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा के द्वारा शुरू की गई और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 398 के साथ रेखांकित है। गवाहों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से सुरक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। तो बेसिकली जो गवाह वगैरह होते हैं उनके लिए शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो इसका उद्देश्य जांच और परीक्षणों के दौरान खतरों का सामना करने वाले गवाहों की रक्षा करना, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना और धमकी के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस प्रकार न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करना है। देखिए आपने सुना होगा कि जब कोई केस होता है और कोई गवाह होता है तो गवाह कई बार डरते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम गवाही देंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, उनको डेथ थ्रेट मिलते रहते। तो इसी चीज़ में उस सब चीज़ों से बचने के लिए उनको प्रोटेक्शन करने के लिए असम सरकार ने इसकी शुरुआत की है। तो ध्यान रखना सेक्शन कौन सा है इसका, तो सेक्शन है 398। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि हिमाचल प्रदेश की इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना के तहत कितनी राशि प्रतिमाह प्रदान की जाती है।
तो वो की जाती है कितनी, सॉरी हाँ, किसने शुरू की है, एक सेकेंड, हाँ हाँ, ये ध्यान रखना है कितनी है, तो ये है 1500 रुपये, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो जो इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि है, तो किस सरकार की है, ये ध्यान रखना सबसे पहले, हिमाचल प्रदेश की। और जो यहाँ पे राशि प्रदान की जाएगी तो वो कितनी रहेगी, वो रहेगी यहाँ पर 1500 रुपये, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा देखिए, इसमें इस योजना के तहत में जो 18 से 59 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं उनको हर महीने 1500 रुपये की राशि यहाँ पर दी जाएगी। और इस योजना के तहत महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने की ये दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत किसने की है, तो ये की हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जिसका उद्देश्य राज्य की गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है, तो ध्यान रखना ये की है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की है और इस स्कीम के तहत में 3 चरणों में कार्य किए जाएंगे। पहले चरण में योजना के तहत उन किसानों के खाते में 6098 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं जिन पर 1 लाख रुपए तक का कर्ज है। तो डिफरेंट जो भी किसान हैं उनको अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं कुछ अमाउंट इन पूरे अमाउंट में से। और दूसरे चरण में लगभग जुलाई के अंत तक 1.5 लाख रुपए तक के जो फसल है उनके ऋण को माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरे चरण में क्या होगा, तो 2 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो माफ़ किया जाएगा। तो ये सब यहाँ पर प्रोविज़न था। तो ध्यान रखिएगा किसने शुरू की है ऋण माफ़ी योजना, तो वो की है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे लंबी और बड़ी ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना इसकी नींव रखी है। तो इसकी नींव कहाँ पर रखी है, तो ध्यान रखना ये नींव रखी गई है कहाँ पर, महाराष्ट्र में, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए कहाँ पर ये की गई है, तो ये की है महाराष्ट्र में, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई का दौरा किया था जहां पर उन्होंने भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। यह टनल ठाणे और बोरीवली के बीच में बनाई गई है जो मुंबई महानगर क्षेत्र विकास के प्राधिकरण द्वारा संचालित 16,000 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना यात्रा समय को 1 घंटे से घटाकर केवल 12 मिनट यहाँ पर कर देगी। इसके अलावा बात करें किस चीज़ की, कि यह 11.8 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल ठाणे से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर बोरीवली में समाप्त होगी और इस सुरंग के निर्माण के बाद हर साल 1,50,000 मैट्रिक टन कार्बन यहाँ पर उत्सर्जन कम होगा। तो कहाँ पर हुई है ये सबसे लंबी जो टनल है शहरी सुरंग परियोजना, तो ये कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है महाराष्ट्र में, ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए IT सक्षम युवा योजना इसकी शुरुआत की है। तो IT सक्षम युवा योजना इसकी शुरुआत ये किया हरियाणा सरकार ने, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो IT सक्षम युवा योजना इसकी शुरुआत किसने की है, हरियाणा ने, दैट इज ऑप्शन सी। अब इसमें क्या होगा, तो देखिए इसका लक्ष्य प्रथम चरण में 5,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना है और मिशन 60,000 के तहत इस योजना को शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य राज्य के 60,000 गरीब परिवारों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार यहाँ पर प्रदान करना है। तो ध्यान रखिएगा किसने शुरू की है ये योजना, तो ये की है हरियाणा सरकार ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि जुलाई 2024 में अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये बना है यहाँ पर कौन सा, तो ध्यान रखना ये बना है राजस्थान, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान बिकम फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान, तो ध्यान रखिएगा कौन सा है, ये है आपका राजस्थान, दैट इज ऑप्शन ए। तो राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्या रहेगा, तो 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करना और यह नीति आम जनता में सड़क सुरक्षा प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करेगी तथा सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन के लिए व्यवहारिक परिवर्तन यहाँ पर लाएगी। तो किसने शुरुआत की है, तो वो की है राजस्थान सरकार ने। फिर अगला क्वेश्चन कि किस राज्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 5.5 करोड़ पेड़ यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो ये लगाए जाएंगे किसके द्वारा, ये है मध्य प्रदेश, दैट इज ऑप्शन सी। तो आपको ध्यान होगा कि जो इस बार का इन्वायरमेंट डे हुआ था 5 जून को,
तभी नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी इस अभियान की, एक पेड़ माँ के नाम के अभियान की। अब इसके तहत किस राज्य में 5.5 करोड़ पेड़ यहाँ पर लगाए जाएंगे, ध्यान रखना ये है मध्य प्रदेश, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है जिसमें मध्य प्रदेश 5.5 करोड़ पौधे यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस राज्य के द्वारा दिव्यांग स्कूली बच्चों की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए समावेशी खेल पुस्तिका तैयार की गई है? तो ये तैयार की गई किसके द्वारा? तो ये हुई है केरल के द्वारा, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली केरल सामान्य शिक्षा विभाग ने दिव्यांग स्कूली बच्चों की खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए खेल के मैदान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अनूठी समावेशी खेल पुस्तिका तैयार की है। तो ध्यान रखिए किसने की है, तो वो की है केरल सरकार ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है? तो लोकपथ मोबाइल ऐप की बात करें तो इसको लॉन्च किया है किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने, दैट इज ऑप्शन बी। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप यहाँ पर लॉन्च किया है। और मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि जनता के लिए 7 दिनों में सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल यहाँ पर लॉन्च किया गया। इसके तहत क्या होगा, आपकी जो भी समस्या है उनको 7 दिनों के अंदर यहाँ पर सुलझाया जाएगा, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर किस राज्य सरकार ने नावू मनुजारू कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो इसकी शुरुआत की है किसने? कर्नाटक ने, दैट इज ऑप्शन ए। तो देखिए कर्नाटक राज्य बजट 2024-25 में सरकार ने बच्चों में संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की घोषणा की है। यह पहल शैक्षणिक संस्थानों को सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के केंद्रों में बदलने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। तो किसके द्वारा हुई है ये शुरुआत? ये हुई है कहाँ पे? नावू मनुजारू कर्नाटक के द्वारा। फिर किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना इसकी शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत किसने की है? तो ध्यान रखना इसकी शुरुआत की है तेलंगाना सरकार ने, दैट इज ऑप्शन ए। तो राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना इसकी शुरुआत की है तेलंगाना ने, दैट इज ऑप्शन ए। तो देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने एक अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत की है जो तेलंगाना में आए सिविल सेवाओं के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान करेगा। तो जो भी बच्चा जिसने यूपीएससी का प्रीलिम्स यहाँ पर निकाला रहेगा उसमें क्या होगा, तो या फिर जो भी सिविल सेवा वाले पेपर्स होते हैं उसका जिसने प्रीलिम्स निकाला होगा तो मेंस की तैयारी के लिए उन्हें 1 लाख रुपये की राशि यहाँ पर दी जाएगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य सरकार के द्वारा गोम विना मूल्य वीज योजना इसकी शुरुआत की है? तो गोम से आपको समझना है क्या? गोवा को, दैट इज ऑप्शन सी। तो इसकी शुरुआत किसने की है? तो वो की है गोवा ने, दैट इज ऑप्शन सी, आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए जो मुख्यमंत्री हैं गोवा के प्रमोद सावंत, उन्होंने ही गोयम विना मूल्य वीज योजना इसकी शुरुआत की है। और इसमें क्या होगा, इसका लक्ष्य सौर छत क्षमता को बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद बनाने के सशक्त बनाना है। ये कब तक चलेगी? तो ये योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 तक चलेगी, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में सौर ऊर्जा को अपनाना और पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है किसने? तेलंगाना सरकार ने इंदिरा आवास योजना की, दैट इज ऑप्शन बी, आपने इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए तेलंगाना सरकार 11 मार्च को गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना की शुरुआत इसने की है और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने यह निर्णय लिया और अधिकारियों को लॉन्च के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। योजना के तहत क्या होगा, सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड है। तो जिनके पास पहले से भूखंड है उनको 5 लाख रुपए की यहाँ पर सहायता की जाएगी ताकि वो अपना घर बना सके। और जिन गरीबों के पास में भूखंड नहीं है तो उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए आवास योजना के तहत में भूखंड और 5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिए हमारा जो रिसेंट अभी पीडीएफ रिलीज हुआ है वो जनवरी टू जुलाई पूरा आपको करंट अफेयर यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको लास्ट 7 मंथ का पूरा कंपैरिजन मिलेगा। जल्द ही इसका जनवरी से लेकर अगस्त तक का भी लॉन्च होने वाला है। जिसने ऑलरेडी ये परचेज कर ले वो मंथली का भी देख सकते हैं, जुलाई वाला यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। साथ ही में अगस्त मंथ की पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल होगी। साथ ही में आप पॉलिटी की पीडीएफ को भी देख सकते हैं जहाँ पर आपको मोर देन 5000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, तो आप इसको भी देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो आपको विजिट करना है www.ravibookspdf.com पर। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में बता दूंगी पूरी, तो यहाँ पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं या फिर जो डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक अवेलेबल है आप उनको भी क्लिक कर सकते हैं।
अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है जुलाई 2024 में किस राज्य ने पशुओं को बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो वो की है किसने? तो ध्यान रखना, ये की है बेसिकली एक मिनट, राजस्थान सरकार ने, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसकी शुरुआत किसने की है? ये की है राजस्थान ने, दैट इज ऑप्शन सी। तो देखिए राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री वह वित्त मंत्री हैं दिव्या कुमारी जी, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है और इसकी घोषणा हुई थी राजस्थान राज्य सरकार के बजट 2024-25 में, जिसमें क्या होगा कि जो पशुपालक है उनको पशुओं के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो ध्यान रखना किसने शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है राजस्थान सरकार ने, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि जून 2024 में पुलिस ने भीड़भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट यातायात योजना कहाँ पर लागू की है? तो ये लागू की है शिमला, हिमाचल प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो शिमला में बेसिकली भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने राज्य की राजधानी को जाम मुक्त बनाने के लिए यात्रा के समय को कम करने के लिए शहर में 1 मिनट यातायात योजना फिर से लागू की है। इसके अनुसार क्या होगा कि शिमला शहर में प्रवेश में 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर हम 1 मिनट मोटर वाहनों को 20 से 30 सेकंड के लिए छोड़ा जाएगा और 40 से 3 सेकंड के बाद उसको रोका जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना किसने शुरुआत की है? ये की है शिमला, हिमाचल प्रदेश ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इसकी शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इसकी शुरुआत किसने की है? ये की है झारखंड ने, दैट इज ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनको 21 से 50 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को 1000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 12,000 रुपये यहाँ पर भेजे जाएंगे। ध्यान रखिएगा किसने शुरू की है? तो वो की है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि चर्चा में रही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ग्राम गाड़ी योजना का संबंध है झारखंड से, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना इसका संबंध किस राज्य से है? ये है झारखंड से, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन से हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है और इस योजना के उद्देश्य क्या रहेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है ताकि गांव से प्रखंड और जिला मुख्यालय से शहर तक आवागमन की सुविधा आसानी से प्राप्त हो सके। तो किसने शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है यहाँ पर झारखंड सरकार ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि किस राज्य के द्वारा प्रजापालन अभियान ये शुरू किया है? तो प्रजापालन अभियान की बात करें, इसकी शुरुआत की है किसने? तेलंगाना सरकार ने, दैट इज ऑप्शन बी। तो प्रजापालन कार्यक्रम को निवासियों की जरूरतों में बारे में व्यापार जानकारी इकट्ठा करने और ज़मीनी स्तर पर एक विस्तृत डाटाबेस बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पहल में व्यक्तियों से आवेदनों का संग्रह शामिल है जो सरकार को विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के द्वारा वादा की गई 6 गारंटियों के संभावित लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। तो प्रजापालन ध्यान रखने किसने शुरू किया ये अभियान? तो वो क्या है? तेलंगाना सरकार ने, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो रानी दुर्गावती की बात करें, श्री अन्न प्रोत्साहन योजना इसकी शुरुआत की है किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने, दैट इज ऑप्शन बी। तो ध्यान रखना किसने शुरुआत की है? मध्य प्रदेश ने। इसमें क्या होगा? 3 जनवरी 2024 को कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता में इसको मंजूरी यहाँ पर दी गई है। उसके तहत क्या होगा? श्री अन्न उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो पर प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाएगी। 10 रुपये प्रति किलो की प्रोत्साहन राशि किसानों को श्री अन्न का उत्पादन करने पर प्रदान की जाएगी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना इसकी शुरुआत की है? तो महतारी वंदना योजना इसकी शुरुआत की है छत्तीसगढ़ ने, दैट इज ऑप्शन डी। आपको इसमें ध्यान रखना है कि महतारी वंदना योजना इसकी शुरुआत किसने की है? छत्तीसगढ़ ने, दैट इज ऑप्शन डी। तो छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत यहाँ पर की है और इसमें क्या होगा कि यह योजना की पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। फिर किस राज्य सरकार के द्वारा नमो शेतकरी महासम्मान योजना इसकी शुरुआत की गई है?
तो इसकी शुरुआत हुई है महाराष्ट्र के द्वारा, दैट इज़ ऑप्शन ए, आपने इसमें ध्यान रखना है। तो नमो शेतकरी योजना किसने शुरू की है, तो वो की है महाराष्ट्र ने, दैट इज़ ऑप्शन ए। इसमें क्या होगा, तो इसके तहत महाराष्ट्र राज्य किसानों को किश्तों के जरिए आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है और इस योजना के जरिए राज्य के कमज़ोर और गरीब रेखा से नीचे आने वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। इस योजना का नाम क्या रखा गया, तो इस योजना का नाम रखा गया है नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी यहाँ पर दी है। तो ध्यान रखना, ये मंजूरी दी है किसने, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने, दैट इज ऑप्शन सी। तो मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, इसके तहत 100 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी किसने दी है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने, दैट इज ऑप्शन सी, आपने इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए इसके तहत क्या होगा, इसका लक्ष्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को पेंशन के माध्यम से वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि जून 2024 में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस राज्य की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने की घोषणा यहाँ पर की है, तो वो किया हरियाणा सरकार ने, दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो हरियाणा के मुख्य सचिव जो है एच.एन. प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना इसकी शुरुआत करेगी। और इसमें क्या होगा कि जो दिल्ली के आसपास वाला एरिया है, दिल्ली एनसीआर हरियाणा वाला एरिया भी इसमें आता है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ये यहाँ पर शुरू की गई है। फिर किस राज्य सरकार ने योग्यश्री योजना की शुरुआत की है, तो योग्यश्री योजना की शुरुआत की है पश्चिम बंगाल ने, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इस पहल का उद्देश्य क्या होगा, तो इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के व्यक्ति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है। फिर मई 2024 में केदारनाथ यात्रा के सही संचालन के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की थी, तो इसकी शुरुआत किसने की है, तो ध्यान रखना ये की है उत्तराखंड ने, दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड में केदारनाथ धाम 2024 जो यात्रा हुई थी उसी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऑपरेशन मर्यादा इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना 2024 इसकी शुरुआत यहाँ पर की है, तो ध्यान रखना इसकी शुरुआत यहाँ पर किसने की है, तो ये की है दिल्ली सरकार ने, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो महिला सम्मान योजना किसने शुरुआत की है, दिल्ली ने। और महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली सरकार का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की प्रत्येक पात्र महिला को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रत्येक गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर महिला को 1,000 रुपये की धनराशि प्रदान करेगी, जिससे वह व्यापक जीवन में सुधार कर सके तथा अपने परिवार और अपने खर्चों को पूरा कर सके। दिल्ली सरकार के द्वारा महिला सम्मान योजना का उद्देश्य क्या होगा के अंतर्गत सभी महिलाओं को वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, तो ये की है झारखंड ने, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरुआत किसने की है, झारखंड ने, दैट इज ऑप्शन बी। इस योजना के तहत क्या होगा, जो महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद में पुनर्विवाह करना चुनती है तो उन्हें क्या होगा 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाएगी। और यह योजना 6 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर चंपई सोरेन उनके द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना इसकी शुरुआत की है, तो नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत ये किसने की है, तो ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है और इसके तहत 8 से 12 लीटर दूध तक देने वाली गांव के पालकों को 10,000 रुपये और 12 लीटर से अधिक दूध देने वाली गाय को क्या होगा 15,000 रुपये की राशि यहाँ पर दी जाएगी। फिर किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है, तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है किसने, ध्यान रखना ये दी है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, दैट इज
ऑप्शन जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। इस योजना के उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांगों बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सक्षम करने के लिए यहाँ पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरुआत किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने। फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी काफ़ी न्यूज़ में है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा देखिए, तो महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन गया है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का यह कदम केंद्र के द्वारा 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा के एक दिन बाद यहाँ पर आया है। ठीक है, और इसके तहत कम से कम 10 साल की काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर हर महीने 10,000 पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना, अभी न्यूज़ में, इसका अनावरण किया है? तो सुभद्रा योजना का अनावरण किया है किसने? उड़ीसा सरकार के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने, दैट इज ऑप्शन जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। हालांकि इसका इनॉग्रेशन तो करेंगे नरेंद्र मोदी सितंबर में जाकर, बट न्यूज़ में है तो ध्यान रखना सुभद्रा योजना किसकी है? ये है उड़ीसा सरकार की। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया है, जो भाजपा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत क्या होगा, अगले 5 वर्षों में 21 से 60 वर्ष की आयु के 1 करोड़ महिलाओं को 50,000 रुपये देने का वादा यहाँ पर किया गया है और ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो ये बना है यहाँ पर सिक्किम, दैट इज ऑप्शन सी। तो मासिक धर्म अवकाश नीति को शुरू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय ये बना है सिक्किम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, इसके तहत जो है रजिस्ट्री में कार्यरत महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 से 3 दिन का मासिक धर्म अवकाश लेने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। फिर किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, इसकी शुरुआत हुई है कहाँ पर? राजस्थान में, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कहाँ पर? यह है राजस्थान में, दैट इज ऑप्शन सी। इसका उद्देश्य राज्य के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन को प्रदान करना है और इस योजना के तहत में सरकार के द्वारा राजस्थान के मजदूर और स्ट्रीट वेंडर्स को हर महीने 2,000 रुपये की पेंशन राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी। फिर एक कन्या के जन्म पर 1 लाख का बचत बॉन्ड देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा लाड़ो प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है? तो ये किसने की? तो ध्यान रखना, ये की है राजस्थान सरकार ने, दैट इज ऑप्शन जो सी है वापस में ध्यान रखिएगा। तो ये भी राजस्थान का जो बजट था उसी में ये पेश की गई थी और इस योजना में क्या होगा, उन कन्याओं को 1 लाख रुपए की सेविंग बोर्ड्स की घोषणा यहाँ पर की गई है जिनका परिवार कैसा है? गरीब है। फिर किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, इसकी शुरुआत की है महाराष्ट्र ने, दैट इज ऑप्शन सी। तो देखिए महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई, जिसके तहत क्या होगा, 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सरकार के द्वारा 3,000 रुपये की राशि पेंशन के तौर पर प्रत्येक महीने उनको दी जाएगी ताकि बुढ़ापे में आर्थिक सहायता उनको मिल सके। फिर किस राज्य सरकार ने उंगले थेड़ी उंगल ओरल योजना, इसकी शुरुआत यहाँ पर की है? तो इसकी शुरुआत यहाँ पर की है तमिलनाडु ने, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए तमिलनाडु सरकार ने उंगली थेड़ी उंगल ओरल यानी कि आओ आपके गांव में आपकी तलाश करें आउटरीच कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर पेश किए गए हैं, जो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की अगुवाई में यहाँ पे पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में सार्वजनिक सेवाओं और योजना कार्यान्वयन को मजबूत करना है। तो किसकी शुरुआत है? ये है तमिलनाडु की, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहले गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? तो वो दी है किसने? असम ने, दैट इज ऑप्शन सी। तो ध्यान रखिएगा, बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने पहली गवाह संरक्षण योजना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं किसने की है, तो वो की है असम ने, दैट इज ऑप्शन सी। आपको उसमें ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या होगा? गवाहों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि किस राज्य सरकार ने बेहतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उपवन योजना या फिर हेरिटेज ट्री अडॉप्शन प्रोग्राम या फिर योजना इसकी शुरुआत की है? तो ये किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, दैट इज ऑप्शन ए। आपने इसमें ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश की नेतृत्व वाली जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने ही राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। इसके तहत क्या होगा, राज्य सरकार शहरों से लेकर गाँव तक पार्क, सड़कों के किनारे और अन्य स्थानों पर यहाँ पर रोपण के लिए पौधे उपलब्ध करा रही है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना, इसका उद्देश्य क्या होगा, हरियाली को बढ़ाना है।
फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश ने। दैट इज ऑप्शन बी, आपने इसमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में पहला स्थान यहाँ पर हासिल किया है। और मध्य प्रदेश के बाद में असम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास पुरस्कार श्रेणी में दूसरा स्थान यहाँ पर दिया गया है। फिर है किसानों के लिए किस राज्य ने रैतु बंधु योजना की शुरुआत की है? तो रैतु बंधु योजना की शुरुआत किसने की है? तेलंगाना सरकार ने। दैट इज ऑप्शन सी। तो देखिए, तेलंगाना सरकार के द्वारा राज्य के किसानों के लिए रैतु बंधु योजना की शुरुआत की गई है और इसे किसानों की निवेश सहायता योजना के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत क्या होगा, तेलंगाना सरकार प्रत्येक लाभार्थी किसान को हर फसल के मौसम में प्रति एकड़ 4,000 रुपये का निवेश सहायता यहाँ पर प्रदान करती है। इसका उद्देश्य किसान को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और खेत की तैयारी पर आने वाले लागत संबंधी खर्चों में सहायता प्रदान करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण गरीबों के लिए मोह घर आवास योजना इसकी शुरुआत की है? तो ये की है उड़ीसा सरकार ने। दैट इज ऑप्शन ए। ये योजना क्या है? तो देखिए, इस योजना के तहत क्या होगा, लाभार्थी 3 लाख रुपए तक के आवास ऋण का लाभ उठा सकता है, जिसे आसान किश्तों में 1 वर्ष की अधिस्थगन अवधि को छोड़कर 10 वर्षों में चुकाया जा सकता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तो ये की है तमिलनाडु ने। दैट इज ऑप्शन ए। तो तमिलनाडु सरकार ने 2022-23 के दौरान में राज्य भर में कक्षा 1 से 4 में 1.14 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने के लिए 1545 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के पहले चरण को लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत क्या होगा, जहां तक संभव हो क्षेत्र में उपलब्ध बाजरे से बना नाश्ता छात्रों को सप्ताह में कम से कम 2 दिन यहाँ पर उपलब्ध कराया जा सके। तो बेसिकली मुख्यमंत्री नाश्ता योजना इसकी शुरुआत किसने की है? तमिलनाडु सरकार ने। फिर किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। और लाडला भाऊ योजना की शुरुआत किसने की है? वो की है महाराष्ट्र ने। ध्यान रखिएगा, किसने शुरू किया बहना योजना? ये की है मध्य प्रदेश ने। दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, तो इसमें ये होगा, इसके माध्यम से जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर सशक्त बनाना है और इसका जो पात्रता रहेगी वो 23 से लेकर 60 वर्ष की आयु इसकी पात्रता यहाँ पर रहेगी, जिनकी सालाना जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम हो। और इसमें क्या होगा, इसमें जो वित्तीय राशि है उसको भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये थे आपके टॉप 60 क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक, जिसमें हमने राज्य की सभी स्कीम्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हमने सेंटर की स्कीम भी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की थी, आप चाहो तो उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो भी आपके टॉपिक वाइज वीडियोज़ हैं करंट अफेयर्स की, वो भी यहाँ पर आती रहती है टाइम टू टाइम। अब यहाँ पर आते हैं आपका टेस्ट का टर्न, जिसमें आपने टेस्ट के आंसर्स देने हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, मुख्यमंत्री नियुक्त मुआयना योजना इसकी शुरुआत ये किस राज्य ने की है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना इसकी शुरुआत यहाँ पर किसने की है? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये है आपके टेस्ट के 2 क्वेश्चन। इसके अलावा पीडीएफ में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जनवरी से लेकर अगस्त तक का जल्दी ही आपके लिए लॉन्च किया जाएगा, जहाँ पर आप पूरे लास्ट 8 मंथ का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी ये परचेज़ कर ले तो आप अलग से जो मंथली हमारी पीडीएफ आती है आप उसको भी परचेज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको मंथली पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल होगी, आप यहाँ पर भी उनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो टॉपिक वाइज यहाँ पर आती है बुकलेट, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, ये भी आपके लिए अवेलेबल होंगी, तो आप इनको भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com पर। तो आप इसको यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सारी की सारी जो पीडीएफ है उनके लिंक वहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, साथ ही में जो भी आपकी अपकमिंग वीडियोज़ उनकी लिंक आपको अवेलेबल हो जाती है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही में जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है रवि स्टडी जी के, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली क्विजेस, मॉक टेस्ट और काफ़ी सारी जो पीडीएफ वो अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही जो पेड वेबसाइट है हमारी, आप इसको विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट जो भी हमारी अपकमिंग ई बुक्स आती हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो ये था आपका आज का वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। इसके अलावा जो भी आप टॉपिक चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो थैंक यू सो मच।